हेलो गाइस, पहले तो चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम है। आज से मैं एक बिल्कुल नई एनिमे सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। एनिमे का नाम है द अनब्रेकेबल मशीन डॉल। एनिमे का जॉनर भी काफी अच्छा है। इसमें तुम्हें एक्शन देखने को मिल जाएगा, फैंटेसी देखने को मिलेगी और इची भी मिल जाएगी थोड़ी। तो चलो फिर बिना टाइम बर्बाद करे जल्दी से इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं। ना जाने ये क्या बोले जा रही होती है। ये बोल रही होती है या बहुत ही सुंदर है या बहुत ही अडोरेबल है, क्या या मेरी वाइफ बन सकती है। और बस इसी तरह ये बस अपने आप से ही बातें करे जा रही होती है। और इसके इतने ज्यादा शोर शराबे की वजह से इसके बगल में जो लड़का बैठा हुआ होता है वो उठ जाता है। ये उठने के साथ ही या से पूछता है या आखिर तुम ये सब कर क्या रही हो, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो आखिर। या इससे बोलती है राइसिन मैं तुम्हारे लिए एक स्पेल चेंट कर रही हूँ, इससे तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगे और ये बिल्कुल हार्मलेस है। राइसिन इससे कहता है तुम्हारे इस स्पेल से मेरा दिमाग खराब होने लगा है और तुम इसे हार्मलेस बता रही हो। यहीं पर ही इन दोनों को एक बच्ची भी देख रही होती है और इन दोनों को देखकर वो काफी मुस्कुरा रही होती है। अब हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये दोनों एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये एक बोर्डिंग स्कूल की ओर जा रहे हैं। राइसिन को उस स्कूल में एडमिशन लेना है। राइसिन बोलने लगता है इस ट्रेन में बैठे बैठे तो मेरी कमर में दर्द होने लगा है। या राइसिन को इस तरह बैठे हुए देख के से पूछने लगती है क्या तुम्हें सफर में बोरियत महसूस हो रही है। राइसिन इससे बोलता है हाँ बिल्कुल। या इससे बोलती है क्या तुम ये भूल रहे हो कि इन रातों को हम बिल्कुल अकेले हैं। ये बात बोलने के बाद या अब राइसिन की गोद में लेटने की कोशिश करती है, लेकिन राइसिन खड़ा हो जाता है और इससे बोलने लगता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं समझ में आ रही है। राइसिन से ये सुनने के बाद तो या का मुंह बन जाता है। राइसिन अब खड़ा हो जाता है और उसी छोटी बच्ची के पास जाता है जो इनको थोड़ी देर पहले मुस्कुराते हुए देख रही थी। इसकी डॉल गिर गई थी तो राइसिन अब इसे उठा के ये दे देता है, लेकिन तभी ट्रेन पे एक झटका पड़ता है तेजी से जिसकी वजह से ये बच्ची नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन राइसिन इसे बचा लेता है। ये बच्ची अब राइसिन को थैंक यू कहने लगती है इसे बचाने के लिए और इसी वक्त या भी इससे बोलने लगती है राइसिन क्या कुछ हुआ है। राइसिन इसे बोलता है मुझे लगता है कि ट्रेन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, एक बार हमें लगता है चेक करना पड़ेगा। यहीं से हमें कुछ पल के लिए बाहर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग ट्रेन को रुकने के लिए सिग्नल दे रहे होते हैं, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं रही होती है। राइसिन भी ये सारी चीजें खिड़की से देख लेता है। राइसिन बोलने लगता है ये सब आखिर चल क्या रहा है, ये ट्रेन आखिर रुक क्यों नहीं रही है। राइसिन अब या को ऑर्डर देता है या जल्दी जाओ जाके ट्रेन की ब्रेक को दबाओ। राइसिन की बात सुनते ही या जल्दी से ट्रेन के ऊपर चढ़ के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने लग जाती है। या के जाते ही राइसिन भी अब बाहर आ जाता है और सिचुएशन को चेक करने लगता है। राइसिन देखता है कि ट्रेन की स्पीड तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, लेकिन फिर भी या किसी तरह ब्रेक से पास पहुंच जाती है और ब्रेक को दबा देती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। या देखती है कि ट्रेन तो ब्रेक दबाने के बाद भी नहीं रुक रही होती है और ये देखने के बाद तो या हैरान रह जाती है। अब यहाँ पर राइसिन भी पहुंच जाता है। राइसिन या से बोलने लगता है या इस तरह हार मत मानो, चलो हम इंजन को ही बंद कर देते हैं डायरेक्ट, अगर ब्रेक्स फेल हो गए हैं तो। या ऐसे बोलती है ठीक है और अब ये दोनों डिब्बे के ऊपर से भागते हुए सीधा इंजन के पास जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ये इंजन के पास पहुंच भी जाते हैं। या अब नीचे कूद जाती है ट्रेन से और ट्रेन को रोकने की कोशिश करने लगती है। या लेकिन अपनी पूरी पावर लगाने के बाद भी ट्रेन को नहीं रोक पा रही होती है। राइसिया या से बोलने लगता है या मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहा हूँ। इतना बोलने के बाद राइसिया भी एक स्पेल चैंट करता है जिससे कि या की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और अब या ट्रेन को रोक पा रही होती है, लेकिन ट्रेन तो अभी भी नहीं रुकी होती है। इसी वजह से या अब अपनी और भी पावर लगाने लगती है और या की पावर की वजह से ट्रेन का जो मेटल होता है वो तक टूटने लग जाता है, लेकिन आखिरकार या ट्रेन को रोक देती है। और इसे रोकने में या की क्योंकि बहुत ज्यादा पावर खर्च हो गई थी या बहुत ज्यादा थक जाती है। राइसिन अब या के पास आता है और इससे बोलने लगता है या तुमने बहुत अच्छा काम करा। राइसिन से ये सुनते ही या खुश हो जाती है और इसे थैंक यू बोलती है। थोड़ी देर में यहाँ पर अब वो बच्ची और उसकी मदर भी आ जाती है जिसकी राइसिन ने थोड़ी देर पहले हेल्प करी थी। ये बच्ची राइसिन से पूछती है क्या तुम कोई मैजिशियन हो। राइसिन इससे बोलता है नहीं मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, मैं बस एक पपेटियर हूँ। इस बच्ची की जो मदर होती है वो या से पूछने लगती है क्या तुम इसकी पपेट हो। या बताती है हाँ बिल्कुल मैं इसकी डॉल हूँ। या इस लेडी को बताती है कि ये से की मदद इसके बेड तक करती है। या की ये बात सुनते ही आसपास का जो माहौल है वो पूरी तरह बदल जाता है और इस बच्ची की जो मदर होती है वो तो सीधा ही राइसिन को एक थप्पड़ मार देती है। यहीं से ही अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं कि ये लोग उस अकेडमी के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पे राइसिन को अपना एग्जाम देना है। या को ये अकेडमी इतनी ज्यादा पसंद आती है या बोलने लगती है तो ये है रॉयल वर्पालियस अकेडमी, यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा लेजेंडरी बच्चे पढ़ने आते हैं। राइसिन या से बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और एक बात और तुम मेरे ज्यादा क्लोज मत रहना क्योंकि मैं तुम्हें एक टूल की तरह यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि हर वक्त मेरे साथ अटैच रहती हो। या ऐसे बोलती है हाँ मुझे पता है कि मैं एक टूल हूँ और मैं तुम्हारे यूज के लिए ही जन्मी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा तुम्हारी लाइफ में आने का कोई ना कोई तो पर्पस होगा ही ना। आगे अब या इससे बोलती है चलो मैं तुम्हें बेड तक कंपनी दे देती हूँ, लेकिन राइसी इसे साफ मना कर देता है और इससे बोलता है नहीं रहने दो। और यहीं से अब अगले सीन में हम देखते हैं कि राइसिन एग्जाम देने के लिए एग्जाम रूम में गया हुआ होता है और यहाँ पर बाहर या उसका वेट कर रही होती है। एग्जाम जैसे ही खत्म होता है राइसिन अब बाहर आ जाता है और राइसिन के बाहर आते ही या इससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों हो रहा है, तुम्हारा चेहरा इस तरह क्यों बना हुआ है। या के पूछने पर राइसिन अब इसे अपनी रिजल्ट शीट दिखाता है। या जब राइसिन का रिजल्ट देखती है तो इसे पता चलता है कि राइसिन की रैंक तो 1235 आई हुई होती है। या देखती है 1235, लेकिन स्कूल में जो पूरे बच्चे हैं उन सबकी टोटल संख्या मिला के 1236 है, मतलब राइसिन पूरे स्कूल में लास्ट से सेकंड नंबर पे आया है। या राइसिन से बोलती है तुम्हें इस तरह उदास होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं हो, लेकिन रियल लाइफ में बैटल में तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो इस बारे में मत सोचो तुम। राइसिन या से बोलता है कि तुम आखिर मेरे जैसे के साथ कर क्या रही हो, तुम टॉप 1 ब्रांड हो। या इसकी ये बात सुन के से बोलने लगती है तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे संग रह के बहुत ज्यादा खुश हूँ। राइसिन काफी उदास होते हो या से बोलने लगता है मैं कैसे आखिर सोकू को अपना चेहरा दिखाऊंगा, मैं
कैसे इस रिजल्ट को उसे दिखा सकता हूँ। सोगो का नाम सुनते ही याया को इतना गुस्सा आ जाता है कि याया इसका गला दबाने लगती है और इससे बोलती है क्या तुम्हें बस इसी बात की चिंता हो रही थी। ये दोनों इतना ज्यादा शोर कर रहे होते हैं कि यहाँ पर एक लेडी आके इनसे बोलने लगती है क्या तुम लोग शोर करना बंद करोगे, दूसरे भी हैं यहाँ पर और उन्हें तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। याया इस लेडी से पूछती है वैसे तुम हो कौन। ये लेडी अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि ये है प्रोफेसर किम्बरली और ये मैकेनिकल फिजिक्स पढ़ाती हैं। राइजिन इनसे बोलता है कि कितना पोलाइट इंट्रोडक्शन दिया आपने, आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा प्रोफेसर किम्बरली। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों ही आपस में एक रूम के अंदर बातें कर रहे होते हैं। राइजिन प्रोफेसर किम्बरली से बोल रहा होता है कि मैम देखिए मुझे यहाँ से ग्रेजुएशन लेनी है और इसके लिए मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। प्रोफेसर किम्बरली से पूछते हैं अच्छा भला मैं क्या तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। राइजिन इनसे पूछता है मुझे एक बात बताइए कि मैं आखिर इवनिंग पार्टी में कैसे जा सकता हूँ। प्रोफेसर इससे बोलती है क्या तुम अपनी जगह भूल रहे हो, क्या तुम ये भूल रहे हो कि उसमें सिर्फ टॉप 100 स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर तुमने पार्टिसिपेट करा तो तुम्हारा जिंदा रहना भी मुश्किल है। राइजिन इनसे बोलता है हाँ मुझे अच्छे से पता, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से ग्रेजुएशन लेनी है और एक विजमैन बनना है। प्रोफेसर इससे पूछती है अच्छा ये बात है तो मुझे एक बात बताओ विजमैन बन के आखिर तुम करोगे क्या, तुम्हारी डिजायर क्या है आखिर, क्या तुम्हें पावर चाहिए, क्या तुम्हें फेम चाहिए या फिर पैसा। राइजिन इनसे बोलता है देखा जाए तो मुझे सब कुछ चाहिए क्योंकि विजमैन के पास तो ये सब कुछ पहले से ही होता है। प्रोफेसर बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हम सबकी डिजायर बस यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड पपेटियर्स को प्रोड्यूस कर सके। ये राइजिन से बोलते हैं कि मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारा गोल नॉलेज पाना हो, ना कि ऐसे ही बस बैटल करना। राइजिन इनसे पूछता है कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। ये राइजिन से बोलती है कि तुम्हारा इवनिंग पार्टी में वेलकम है। इतना बोलने के बाद प्रोफेसर किम्बरली यहाँ से जाने लगती हैं और ये जाते वक्त राइजिन से ये भी बोलती है कि अपना बेस्ट देना तुम। और अब यहीं से अगला सीन भी लग जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि राइजिन और याया कहीं पर जा रहे होते हैं। याया यहाँ पर राइजिन से बोल रही होती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो प्रोफेसर कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। राइजिन बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर भी उसने हमें सब कुछ बता दिया जो भी हमें जानने की जरूरत थी। यहाँ पर याया अब राइजिन से पूछने लगती है राइजिन मुझे एक बात बताओ क्या तुम्हें सच में बड़ी लड़कियां ज्यादा पसंद है। पर राइजिन क्योंकि इसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है तो ये राइजिन को पीछे की ओर खींचने लगती है और इससे बोलती है मुझे इस तरह इग्नोर मत मारो, मेरे सवाल का जल्दी से जवाब दो। राइजिन यहाँ पर याया से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है जिससे काफी शोर यहाँ पर हो जाता है और इस शोर की वजह से यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। ये लड़की यहाँ पर आते ही याया और राइजिन से बोलने लगती है तुम दोनों ये गर्ल्स डोम है, यहाँ पर इतना शोर मत करो और दफा हो जाओ यहाँ से। याया यहाँ पर इस लड़की से बोलने की कोशिश भी करती है कि तुम्हें इतना रोड बर्ताव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर राइजिन याया को चुप करा देता है और याया से बोलने लगता है चलो हम यहाँ से चलते हैं। याया रास्ते में याया राइजिन से पूछती है क्या तुम्हें उस लड़की में इंटरेस्ट आ रहा था। राइजिन इससे बोलता है भला क्या ही कह सकते हैं इस बारे में। और अब यहीं से अगला सीन भी लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों अपने रूम में आ चुके होते हैं और रात भी हो चुकी होती है। याया यहाँ पर बॉक्स में कुछ ढूंढ रही होती है और राइजिन यहीं पर बोल रहा होता है कि मैं इवनिंग पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करना चाहता हूँ, ये सबसे आसान तरीका होगा अपने गोल को अचीव करने का और उसको मार डालने का। याया इससे पूछते हैं लेकिन तुम ये आखिर करोगे कैसे। याया ऐसे बोलता है देखा जाए तो मुझे वो सारी क्वालिटी अपने अंदर डालनी होगी जो भी प्रोफेसर किम्बरली ने मुझसे कही थी। ये इसी तरह इवनिंग पार्टी के बारे में काफी सारी बातें याया से कर रहा होता है, लेकिन याया अब इसकी बातों को इग्नोर मारने लगती है और अपने कपड़े उतार के इसकी ओर जाने लगती है। याया अब इसकी बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच जाती है और इसे बेड की ओर धकेल के इससे बोलने लगती है देखो मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। और अब यहाँ से सीन भी शिफ्ट हो जाता है। आगे क्या होता है ये तो हमें नहीं दिखाया जाता है, लेकिन अब अगला दिन लग जाता है और सुबह हो जाती है। हम यहाँ पर राइजिन और याया को देखते हैं। ये उसी लड़की को डुएल के लिए चैलेंज करने आए हुए होते हैं जो कि पिछली शाम इनके ऊपर भड़क रही थी। ये लड़की इनका डुएल एक्सेप्ट भी कर लेती है और अब ये स्कूल ग्राउंड में आ जाते हैं आपस में डुएल करने के लिए। इन दोनों के डुएल को देखने के लिए तो पूरे के पूरे स्कूल में हल्ला कट जाता है और सभी लोग ग्राउंड में जमा हो जाते हैं इनका डुएल देखने के लिए। सभी स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ज़नागी की प्रिंसेस को आखिर किसने चेयर करा है, तो उन्हें बताया जा रहा होता है कि कोई जैपनीज पपेटियर है जिसने की चैलेंज करा है। लोग राइजिन को देख के उससे बोल रहे होते हैं ये लड़का तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। राइजिन की ये जो अपोनेंट गर्ल होती है ये राइजिन का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही होती है। ये सब देखने के बाद याया को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो याया भी इसका काफी मजाक उड़ाने लगती है। राइजिन याया से बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, वो जो बोल रही है उसे बोलने दो। ये लड़की और राइजिन से पूछती है वैसे तुम्हारे आखिर स्कूल में रैंक क्या है। राइजिन इसे बताता है 1235। अब ये जानने के बाद तो ये लड़की और भी ज्यादा हंसने लगती है। ये बोलती है मतलब पूरे स्कूल में लास्ट से सेकंड। राइजिन इससे बोलता है हंस लो, तुम्हें जितना भी हंसना है, मैं थोड़ी देर में अभी तुम्हें सबक सिखा दूंगा। ये लड़की राइजिन से बोलती है वो तो हम अभी देख लेंगे कि कौन किसे सबक सिखाता है। इतना बोलने के बाद ये एक स्पेल चेंट करती है जिसकी वजह से इसके हाथ में जो छोटा सा ड्रैगन बैठा हुआ था वो अब एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बन जाता है। इस ड्रैगन को देखता है याया भी अब लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसी वक्त इस ड्रैगन के ऊपर कोई अटैक कर देता है। लेकिन ये ड्रैगन अपने पंखों की मदद से अपने आप को और अपने मास्टर को दोनों को ही बचा लेता है। ये लड़की जो होती है ये बोलने लगती है लगता है कि तुम दोनों ही पागल नहीं हो जो कि हमसे मैच करना चाहता है, लगता है कोई और भी है यहाँ पर। इस अटैक की वजह से यहाँ पर हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है, लेकिन जैसे ये धुआं हटता है अब यहाँ पर बहुत सारे पपेट्स सामने आ जाते हैं। सभी पपेट्स बिना टाइम बर्बाद करे मिलकर इस ड्रैगन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन ये ड्रैगन भी काफी अच्छे से इन पपेट्स का मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन ये फिर भी एक को फेंक रहा होता है दूर तो दूसरा जा रहा होता है और दूसरे को दूर फेंक रहा होता है तो तीसरा पपेट इससे लड़ने आ जा रहा होता है। अब ये सभी पपेट्स अपने अटैक्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं जिसकी वजह से इस ड्रैगन को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है इनसे लड़ने में। अब यहाँ पर अचानक एक स्नोमैन जैसा पपेट आ जाता है जो कि एक एनर्जी बीम सी मारता है इस ड्रैगन के ऊपर। ये ड्रैगन इस स्नोमैन के अटैक को किसी तरह रोक लेता है, लेकिन फिर अचानक ही जमीन में से एक और
और पपेट निकल के आता है जो इस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। इस पपेट ने ये अटैक इतना ज्यादा अचानक कर दिया था कि ये ड्रैगन भी इसे नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से इस ड्रैगन की जो ओनर होती है वो तो आसमान में उड़ जाती है इस झटके की वजह से। लेकिन ये पपेट यहाँ भी नहीं रुकता, ये एक और अटैक इस ड्रैगन के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर याया बीच में आ जाती है और इस पपेट के अटैक को रोक देती है। ये लड़की जो आसमान में उड़ गई थी अब ये नीचे गिरने वाली ही होती है, लेकिन सही टाइम पर रायचिन यहाँ पर आ जाता है और इसे बचा लेता है। रायचिन अब इस लड़की को नीचे रख देता है और उन स्टूडेंट के पास जाके उनसे बोलने लगता है जो कि इन पपेट्स को कंट्रोल कर रहे थे, हे यहाँ पर मेरा मैच चल रहा है तो फिर तुम लोग जाओ यहाँ से। ये स्टूडेंट्स रायचिन से बोलते हैं तुम सारे मजे अकेले ही नहीं उड़ा सकते हो, हमें भी तुम्हारे साथ खेलना है। रायचिन समझ जाता है कि ये सभी स्टूडेंट्स इसकी बात इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाले हैं और तभी यहाँ पर याया भी आ जाती है रायचिन के पास। याया के यहाँ पर आते ही जमीन के नीचे से कोई इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक के कंप्लीट होता है जिस स्टूडेंट ने ये अटैक छुप के किया था वो अब सामने आ जाता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। धुआं हटते ही हम लोग देखते हैं कि रायचिन और याया दोनों ही बच जाते हैं। रायचिन अब इन लोगों से बोलने लगता है मेरे ख्याल से किसी भी पपेटियर के ऊपर अटैक करना ये तो रूल्स के अगेंस्ट है ना। रायचिन कहता है फिर भी छोड़ो इन बातों को, चलो अब तुम लोग मेरा सामना करो। ऐसा बोलने के बाद रायचिन एक स्पेल चैंट करता है जिससे कि याया की स्ट्रेंथ फिर से इंक्रीज हो जाती है। स्ट्रेंथ की इंक्रीज होते ही याया अब जल्दी से भागती हुई जाती है और दो पपेट्स को तो डायरेक्ट ही नॉकआउट कर देती है और तभी रायचिन भी इसका साथ देने लगता है और ये मिलकर लड़ने लगते हैं। दोनों मिलकर 4 से 5 पपेट को तो थोड़ी ही देर में तोड़ देते हैं। इन दोनों के बीच में इंटरफेयर करने की वजह से वो जो लड़की का ड्रैगन था जिसपे कि इन लोगों ने अटैक किया था वो भी अब रिकवर हो जाता है। इसके रिकवर होते ही इसकी जो मास्टर होती है ये इस ड्रैगन से बोलती है जल्दी से लस्टर फ्लेयर अटैक करो। इसकी बात सुन के ये ड्रैगन बहुत सारे एरो अपने मुंह से छोड़ता है और ये सारे ही एरो उन पपेट्स के ऊपर जाके लगते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। इस ड्रैगन का ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि ये सारे के सारे पपेट्स एक ही अटैक में नॉकआउट हो जाते हैं और सभी अब हार जाते हैं। इन सभी पपेट्स को हराने के बाद ये लड़की सीधे रायचिन के पास जाती है और इससे बोलने लगती है तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी मैच के बीच में हेल्प करी, लेकिन चलो अब हम अपने डोल को चालू कर सकते हैं। इसके पूछने पर भी रायचिन इसे साफ मना कर देता है। रायचिन बोलता नहीं रहने दो, अब मेरी कोई इच्छा नहीं कर रही है तुमसे मैच करने की। और ऐसा बोलने के बाद ये एक स्मोक करके यहाँ से चला जाता है। रायचिन और याया को यहाँ से जाते हुए देख के ये लड़की उनसे बोलती है ये लोग लगता है कावर्ड है इसलिए ये लोग हमसे डर गए, लेकिन तभी इसका ड्रैगन बोलने लगता है मुझे नहीं लगता कि वो डर की वजह से यहाँ से गए हैं। ये लड़की अपने ड्रैगन से पूछती है सिगमुंड आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, और तभी इसका ड्रैगन नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है जिसमें कि हम देखते हैं कि इसके ड्रैगन की तो हालत ही बिगड़ गई थी उस बैटल में। ये अपने ड्रैगन से पूछती है क्या तुम ठीक हो। इसका ड्रैगन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पूरी तरह ठीक होने में 2 से 3 दिन तो लग ही जाएंगे। अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और रायचिन और याया साथ में बेड पे लेटे हुए होते हैं। रायचिन याया से पूछ रहा होता है तुम मुझे एक बात बताओ, तुम आखिर इस बेड पे क्यों लेटी हो, ये तुम्हारी जगह तो नहीं है। याया इससे कहती है मुझे आज की बैटल की वजह से काफी चोटें लग गई हैं जिसकी वजह से मुझे रिकवरी करनी है और मुझे तुम्हारे साथ ही सोना पड़ेगा। रायचिन पहले तो परमिशन नहीं देता याया को काफी देर तक, लेकिन याया के काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद इसको माननी पड़ती है याया की बात। लेकिन ये फिर भी याया से बोलता है कि कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की तुम कोशिश भी मत करना। ये भी रायचिन की पहले तो सारी बातों में हाँ भर देती है, लेकिन जैसे ही रायचिन लाइट बंद करता है ये फिर से रायचिन को तंग करना चालू कर देती है। अब यहीं से सीन भी चेंज हो जाता है और सीन चेंज होने के बाद एक पॉन्ड की ओर आ जाता है। यहाँ पॉन्ड में एक अजीब सा क्रिएचर मछलियों को खा रहा होता है। हमें ये तो नहीं पता चलता कि ये आखिर है क्या, लेकिन इसने यहाँ पर एक पपेट की हालत ही बिगाड़ दी होती है। अब सीन यहाँ से भी शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है। रायचिन और याया यहाँ पर उसी लड़की के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जिनके साथ इनका डोल कल अधूरा रह गया था। इन दोनों को यहाँ पर पता चलता है कि इस लड़की का नाम चेरोलेट है और याया और रायचिन बस इसी वजह से चेरोलेट के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि रायचिन अपना वॉलेट घर भूल आया है और रायचिन के पास पैसे नहीं है। चेरोलेट इनसे बोलती है हाँ ठीक है मैं तुम्हारा पे कर दूंगी, लेकिन फिर भी तुम आखिर इस टेबल पे बैठ के क्यों खा रहे हो, जाओ अपने लिए दूसरी टेबल देखो। रायचिन चेरोलेट से बोलता है वो कम ऑन तुम्हें इतना भी ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आखिर इतना गुस्सा आता क्यों है। हालांकि रायचिन ने बस इतना बोला ही होता है कि उसकी नजर खिड़की से बाहर एक बंदे के ऊपर चली जाती है। उस बंदे को देखने के बाद रायचिन बोलता है ये बंदा तो मैग्यूनस है। यहीं से हमें रायचिन की मेमोरी में एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि इसके सामने यही बंदा खड़ा हुआ होता है और रायचिन के हाथ में एक पपेट या फिर कोई लेडी होती है और हर जगह आग ही आग लगी हुई होती है। इस पर्सन की इतनी बुरी हालत शायद मैग्यूनस की वजह से ही हो गई होती है और रायचिन भी यहाँ पर बहुत रो रहा होता है। इसी वजह से बस मैग्यूनस को अपने सामने देखने के बाद रायचिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब रायचिन बस यहाँ पर याया का नाम लेता है और याया सीधे ही खिड़की तोड़ के सीधा लड़ने जाने लगती है मैग्यूनस से। याया के पीछे पीछे रायचिन भी जाने लगता है और इन दोनों को जाते हुए देख के चेरोलेट इनसे बोलने लगती है नहीं ऐसा मत करो, तुम दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते हो। रायचिन मैग्यूनस को देख के इतनी तेज चिल्लाता है कि मैग्यूनस भी इसको देख लेता है और अब यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस कैसा लगा एपिसोड मुझे कमेंट करके बता देना। और हाँ स्टाइलिश वॉर की काफी डिमांड आ रही है तो उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा सीजन 2 को, लेकिन अभी एकदम सही नहीं, अभी फैमिली ऑफ जीरो पॉज हुआ पड़ा है सीजन 2, तुम्हें पता ही होगा, तो इसी वजह से फैमिली ऑफ जीरो का सीजन 2 पहले कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो चलो फिर टाइम भी काफी ज्यादा हो गया तो मिलते हैं किसी और एनिमे के किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइस।